यार, इस साल का कैंपिंग ट्रिप कल खत्म होने वाला है। मेरा तो घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। हाँ यार, सच में इस बार तो बहुत ही मजा आया। और सबसे मस्त तो अपने ये नाइट स्टोरीज सेशंस होते हैं। तो फिर आज कौन सुनाने वाला है इस ट्रिप की लास्ट स्टोरी? मेरी तो इस साल की स्टोरी सुनाने का कोटा खत्म। मेरे पास तो कोई स्टोरी नहीं है अब। क्या यार, मतलब इस ट्रिप की लास्ट नाइट नो स्टोरी? ओह नो। हाँ यार, बल्कि लास्ट नाइट तो सबसे डेंजरस कहानी होनी चाहिए थी। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इनफैक्ट कहानी नहीं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। आखिर तुम लोगों का कैंपिंग ट्रिप कैसे खराब होने दे सकता हूँ मैं। ओह यस पापा, आप भी भूत में बिलीव करते हो? मेरी कहानी सुनने के बाद तुम लोग ही डिसाइड करना कि मैं करता हूँ विश्वास या नहीं। ओके अंकल, जल्दी सुनाओ। ये उस टाइम की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं तभी से टूर्स एंड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। एक बार कैंपिंग लोकेशन देखने मैं अकेला मुंबई जा रहा था। कहीं भी आते जाते मुझे आसपास लोगों से बात करते रहना अच्छा लगता है। इससे टाइम पास भी हो जाता है और ट्रिप लंबा भी नहीं लगता। आदर्श के सामने एक 50 प्लस एज के अंकल पुराने स्टाइल के कपड़े पहन के बैठे हैं। हेलो अंकल, मेरा नाम आदर्श है। हेलो हेलो। मैं मुंबई जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? मैं भी मुंबई ही जा रहा हूँ। मुझे तो मुंबई से आगे लोनावला जाना है। मैं कैंपिंग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की कॉटेज है। वहीं पर 10-12 दिन रहकर कैंपिंग की लोकेशन ढूंढूंगा। अरे मैं भी लोनावला जा रहा हूँ। अरे वाह, किस काम से अंकल? वो मेरा कोई पर्सनल काम है। और ऐसे ही बातों बातों में हमारा सफर कट गया और हम मुंबई पहुंच गए। अंकल, हम दोनों ही लोनावला जा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ टैक्सी शेयर करना चाहोगे? ना नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ओके अंकल, बाय। एक कॉटेज टाइप हाउस जो बिल्कुल सुनसान जगह पर है। आदर्श उसकी बेल बजाता है और एक सर्वेंट आके दरवाजा खोलता है। जी कहिए। क्या तुम राजू हो? जी हाँ, आप कौन? मैं आदर्श हूँ। राजेश ने मेरे बारे में बताया होगा। अरे हाँ, आइए आइए साहब, आइए। कॉटेज के अंदर आदर्श अपना सामान सेट कर रहा है। राजू, मैं साबुन घर पर ही भूल गया। क्या यहाँ तुम्हारे पास है? नहीं साहब, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक दुकान है। मैं अभी जाकर के लाता हूँ। अरे नहीं, तुम रहने दो, मैं ही चला जाऊंगा। मेरी वॉक भी हो जाएगी। भैया, जरा एक नहाने का साबुन देना। ये बात 2 साल पहले की है, लेकिन आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संजय बाबू के बारे में सोचकर। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं शायद कभी विश्वास भी नहीं करता। संजय बाबू तो मेरे काफी अच्छे मित्र थे। मैं तो आज भी रात को चैन से नहीं सो पाता हूँ उनके बारे में सोचकर। मैं तो आज भी अपने आप को ही दोषी मानता हूँ। आखिर मैंने ही संजय बाबू से 1000 रुपए की शर्त लगाई थी। कौन सी शर्त? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे भाई, मैंने ही संजय बाबू को बोला था कि अगर ब्रिजलाल हवेली के ऊपर वाले कमरे में एक रात गुजारोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। तुम्हें तो पता था कि वो हवेली भूतिया है, फिर भी तुमने। अरे भाई, मुझे तो लगा था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन मुझे क्या पता था। मैं तो सुबह
चाय भी लेके गया था संजय बाबू के लिए, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकले। और फिर बस भाई बस, मत याद दिलाओ। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूर एक 200 साल पुरानी हवेली है, ब्रिजलाल हवेली। वो किसी जमाने में यहाँ के जमींदार ब्रिजराज जी की हुआ करती थी, लेकिन एक के बाद एक जमींदार जी के परिवार के सब लोग रहस्यमयी तरीके से मरने लगे, और आज के 50 साल पहले जो लोग बचे थे वो हवेली छोड़ करके कहीं चले गए। तभी से वो हवेली खाली पड़ी थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि उस हवेली में भूत है, लेकिन अब से 2 साल पहले संजय बाबू ने किसी शर्त के चलते वहां पर एक रात गुजारने की कोशिश करी, लेकिन अगले दिन संजय बाबू की बॉडी मिली। उनके चेहरे पर एक डर था और उनकी खुली आंखें ऊपर सीलिंग की तरफ थी। उनकी बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं था। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। सबका मानना यही था कि उनको किसी भूत ने ही मारा था। अरे रमेश अंकल, आप यहाँ कैसे? और आपको ये सब कैसे पता? आदर्श, क्या तुम वो हवेली देखना चाहोगे? नाना अंकल, मैं तो ये सब चीजों से दूर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन आप ये तो बताइए। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ बाहर से ही देख कर आएंगे, और रास्ते में मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी दे दूंगा। पता नहीं क्यों, बट मैं उनके साथ उस हवेली की तरफ जाने लगा। दोनों एक भूतिया हवेली के सामने खड़े हुए। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किस काम से लोनावला जा रहा हूँ। इसी काम से। क्या मतलब? आप यहाँ किसी भूत से मिलने आए हैं? दरअसल मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मैं पिछले 25 सालों से भूतों पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने 500 से ज्यादा रातें ऐसे ही भूतिया हवेलियों में बिताई हैं। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में। मुझे तो नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। खैर, तो कभी मिला आपको कोई भूत? मैं पिछले 25 सालों से वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, काले जादू, वुडू, जिन्स, भूतों के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े अखबारों और मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स भी छपे हैं। क्या तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? रमेश कर्माधिकारी। कभी मौका नहीं लगा, लेकिन अगर आपको पिछले 25 सालों से कुछ नहीं मिला तो शायद ये सब होते ही ना हो। नहीं, होते तो है। एक बार लंदन में मैं ऐसे ही किसी हवेली में रुका था, लेकिन जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस जलाई, कोई फूंक मार के बुझा देता। पूरी 15 माचिस बाद 16वीं माचिस में मैं मोमबत्ती जला सका। हो सकता है अंकल कि हवा बहुत तेज चल रही हो। अरे नहीं, कोई फूंक मार रहा था। एक बार कश्मीर में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आपकी मोमबत्ती नहीं जली? नहीं, मैं रात को 12 बजे हवेली के अंदर एक कुर्सी पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था, लेकिन अचानक से मेरे सर पर कुछ गिरा। मैंने सर पर हाथ लगा के देखा तो ऐसे लगा जैसे मेरे सर पर बाल ही ना हो। मैंने दोबारा हाथ लगाया तो मेरे पूरे सर पर एक भी बाल नहीं था। मैं गंजा हो गया था। मैंने टॉर्च जलाकर शीशे में देखा तो पूरे बाल थे। शायद किसी भूत का सर पकड़ लिया था मैंने। पता नहीं, मैं तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। बस इन 2 किस्सों के अलावा और मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। आदर्श, चलो अंदर चल के देख के आते हैं। अरे नहीं, मेरा वापस जाने का समय हो गया है। लेकिन तुम तो विश्वास नहीं करते हो इन सब चीजों पर, और अभी तो वैसे भी दिन है। भूत तो रात को निकलते हैं। अभी रात होने में पूरा 1 घंटा है। चलो एक बार देख के आते हैं कि संजय बाबू किस कमरे में मिले थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया हो। मैं